ओम शांति। आज 5 जुलाई 2021 के ईश्वरीय महावाक्य। आज बाबा ने मुरली में कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप समान सच्चा पैगंबर व मैसेंजर बनना है। सबको घर चलने का मैसेज देना है। प्रश्न, आजकल मनुष्यों की बुद्धि सारा दिन किस तरफ भटकती है? उत्तर, फैशन की तरफ। मनुष्यों को कशिश करने के लिए अनेक प्रकार के फैशन करते हैं। ये फैशन चित्रों से ही सीखे हैं। समझते हैं पार्वती भी ऐसे फैशन करती थी, बाल आदि बनाती थी। बाबा बच्चों को कहते हैं, तुम बच्चों को इस पतित दुनिया में फैशन नहीं करना है। तुम्हें तो मैं ऐसी दुनिया में ले चलता हूँ जहाँ नेचुरल सुंदरता रहती है, फैशन की दरकार नहीं। गीत, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। जब महिमा गाते हैं तो बुद्धि ऊपर चली जाती है। आत्मा ही बाप को कहती है, वही खिवैया है, पतित पावन है अथवा सच्चा मैसेंजर है। बाप आकर आत्माओं को मैसेज देते हैं और जिसको मैसेंजर व पैगंबर कहते हैं, कोई छोटे व बड़े होते हैं, वास्तव में वह मैसेज व पैगाम देते नहीं। यह तो झूठी महिमा कर दी है। बच्चे समझते हैं सिवाय एक के इस मनुष्य सृष्टि पर और किसकी महिमा नहीं है। सबसे जास्ती महिमा इन लक्ष्मी नारायण की है, क्योंकि यह है नई दुनिया के मालिक। सो भी भारतवासी जानते हैं। दुनिया वाले सिर्फ इतना जानते हैं कि भारत प्राचीन देश है। भारत में ही गॉड गॉडेज का राज्य था। कृष्ण को भी गॉड कह देते हैं। भारतवासी इन्हों को भगवान भगवती कहते हैं, परंतु यह किसको पता नहीं कि यह भगवान भगवती सतयुग में राज्य करते थे। भगवान ने गॉड गॉडेज का राज्य स्थापन किया। बुद्धि भी कहती है हम भगवान के बच्चे हैं, तो हम भी भगवान भगवती होने चाहिए। सब एक के बच्चे हैं ना, परंतु भगवान भगवती कह नहीं सकते। उन्हों को कहते हैं देवी देवताएं। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। भारतवासी कहेंगे, हम भारतवासी पहले नई दुनिया में थे। नई दुनिया को तो सब चाहते हैं। बापूजी भी नई दुनिया, नया राम राज्य चाहते थे, परंतु राम राज्य का अर्थ बिल्कुल ही नहीं समझते। आजकल मनुष्यों को अपना अहंकार कितना है। कलयुग में है पत्थर बुद्धि, सतयुग में है पारस बुद्धि। यह किसको समझ नहीं। भारत ही सतयुग में पारस बुद्धि था, अब भारत कलयुग में पत्थर बुद्धि है। मनुष्य तो इनको ही स्वर्ग समझते हैं। कहेंगे स्वर्ग में विमान थे, बड़े बड़े महल थे, वह तो सब अभी हैं। साइंस कितनी वृद्धि को पाई हुई है, कितना सुख है। फैशन आदि कितना है। बुद्धि सारा दिन फैशन पिछाड़ी ही रहती है। आर्टिफिशियल सुंदर बनने के लिए बाल आदि कैसे बनाते हैं, कितना खर्चा करते हैं, ये सब फैशन निकला है चित्रों से। समझते हैं पार्वती मिसल हम बाल आदि बनाते हैं, ये सब कशिश करने के लिए ही बनाते हैं। आगे पारसी लोगों की स्त्रियां मुंह पर काली जाली पहनती थी कि कोई देखकर आशिक ना हो जाए। इसको कहा जाता है पतित दुनिया। तो बाबा कहते गाते हैं, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, परंतु यह किसको कहना चाहिए? माता पिता कौन है ये भी नहीं जानते। माता पिता ने जरूर वर्षा दिया होगा। बाप ने तुम बच्चों को सुख का वर्षा दिया था। कहते भी हैं बाबा, हम तो आप बिगैर और किसी से नहीं सुनेंगे। अभी तुम जानते हो शिव बाबा की महिमा गाई जाती है। ब्रह्मा की आत्मा
भी खुद कहती है हम सो पावन थे अब पतित बने। ब्रह्मा के बच्चे भी ऐसे कहेंगे हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ सो देवी देवता फिर 84 जन्मों के अंत में पतित बने। जो नंबर 1 पावन वह नंबर 1 पतित। जैसे बाप वैसे बच्चे, ये खुद भी कहते हैं, शिव बाबा भी कहते हैं मैं आता हूँ इनके बहुत जन्मों के अंत में। तो बाबा ने कहा जो पहले नंबर में पूज्य लक्ष्मी नारायण की डिनेस्टी में थे अब है संगम, तुम कलयुग में थे अब संगम युगी बने हो। बाप संगम पर ही आते हैं, ड्रामा अनुसार बच्चों की भी वृद्धि को, ड्रामा अनुसार बच्चे भी वृद्धि को पाते हैं। अब बच्चों को ज्ञान तो मिला है, हम सो देवता थे फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने हैं। बाबा कहते कईयों की बुद्धि में यह भी नहीं बैठता, स्टूडेंट में नंबरवार तो होते ही हैं। राइट से लेकर शुरू करते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। बच्चियां खुद भी कहती हैं हमारी थर्ड क्लास बुद्धि है, हम किसको समझा नहीं सकती। दिल तो बहुत होती है परंतु बोल नहीं सकते। बाबा क्या करें, यह हुआ अपने कर्मों का हिसाब किताब। अब बाप कहते हैं मैं तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति का ज्ञान सुनाता हूँ। कर्म करना है यह तो तुम बच्चे जानते हो, थर्ड क्लास बुद्धि वाले इन बातों को समझ ना सकें। यह है ही रावण राज्य, परंतु यह किसको पता नहीं रावण राज्य में मनुष्य तो विकर्म ही करेंगे तो नीचे ही गिरेंगे। गुरु किया ही जाता है दुख की दुनिया में, सद्गति के लिए ही गुरु करते हैं कि मुक्ति में ले जाए। वह है निर्वाण धाम, वाणी से परे स्थान। मनुष्य अपने को वानप्रस्थी समझते हैं, वह तो कहने मात्र है। वानप्रस्थियों की भी सभा होती है, सब कुछ मिल्कियत आदि बच्चों को देकर गुरु के पास जाकर बैठते हैं। खान पान आदि तो ज़रूर बच्चे ही देंगे, परंतु वानप्रस्थ का अर्थ कोई भी नहीं समझते हैं। किसी की भी बुद्धि में यह नहीं आता कि हमको निर्वाण धाम में जाना है। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, कर्म अकर्म और विकर्म की गति को जान श्रेष्ठ कर्म करने हैं, ज्ञान दान कर धर्मात्मा बनना है। सेकंड पॉइंट, यह वानप्रस्थ अवस्था है, इन अंतिम घड़ियों में पावन बनकर पावन दुनिया में जाना है। पावन बनने का मैसेज सबको देना है। वरदान, घबराने की डांस छोड़ सदा खुशी की डांस करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भाव। वरदान का विस्तार, जो बच्चे मास्टर नॉलेजफुल हैं वह कभी घबराने की डांस नहीं कर सकते। सेकंड में सीढ़ी नीचे, सेकंड में ऊपर। अब यह संस्कार चेंज करो तो बहुत फास्ट जाएंगे। सिर्फ मिली हुई अथॉरिटी को, नॉलेज को, परिवार के सहयोग को यूज़ करो। बाप के हाथ में हाथ देकर चलते रहो तो खुशी की डांस करते रहेंगे। घबराने की डांस हो नहीं सकती, लेकिन जब माया का हाथ पकड़ लेते हो तो वह डांस होती है। स्लोगन, जिनका संकल्प और कर्म महान है वही मास्टर सर्वशक्तिमान है। अच्छा, ओम शांति।